भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बिहार को दी 36,000 करोड़ रुपए की सौगात, मखाना बोर्ड का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को धार से आदि सेवा पर्व का करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री ने किया अभियंता दिवस समारोह का शुभारंभ। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा स्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया और अररिया गलगलिया के बीच 4,410 करोड़ रुपए की नई रेल लाइन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहाँ 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। इससे पहले उन्होंने पूर्णिया में नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। यह पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा। पर्व के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां होंगी। अभियान के अंतर्गत ट्राइबल विलेज विजन 2030 तैयार किया जाएगा, जिससे प्रत्येक गांव का दीर्घकालिक विकास रोडमैप बनेगा। 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाओं में इन योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस अभियान से 3 लाख आदि कर्मयोगी तैयार किए जाएंगे, जो गांव-गांव में सेवा और जागरूकता का कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ करने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की शर्त अभी लागू नहीं होगी। यह प्रावधान तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इसके लिए नियम नहीं बना लेती। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि न्यायालय जो निर्णय करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि माँ और मातृभाषा से ऊपर दूसरा कोई नहीं है। माँ और मातृभाषा ही हमारी सबसे बड़ी पालक है। इनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। जैसे माँ के चरणों में 4 धाम है, उसी प्रकार मातृभाषा की गोद में आनंद धाम है। जितना सटीक हमारी मातृभाषा का व्याकरण है, उतना ही समृद्ध हिंदी साहित्य है। उन्होंने कहा कि 52 वर्णों में गुथी हुई हिंदी की वर्णमाला ही हमारी पहली पाठशाला है, जो आ से अनपढ़ बच्चे की अंगुली पकड़कर ज्ञा से ज्ञानी बना दे, वही हिंदी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी संस्कृति को जोड़ती है। हिंदी के बिना हमारा साहित्य, हमारी भावनाएं और हमारी संवेदनाएं यकीनन अधूरी हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी। हम कुछ ऐसी वस्तुओं पर नज़र डालते हैं जिन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती होने जा रही है।
और आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने 2,500 रुपए से कम मूल्य के जूते चप्पलों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की श्रेणी में थी। कांच की मूर्तियां, लोहे, एल्यूमीनियम, पीतल और तांबे से बनी कलाकृतियों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। मीडिया से बात करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञ टी सुरेश ने कहा कि इन सुधारों का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। त्योहार के सीजन से पहले ये अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आम आदमी पर कर का बोझ कम करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व में प्रस्तुत है कैसे मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव लाया है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए 11 साल बीत चुके हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लाल किले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की बात होगी, लेकिन 15 अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिखाया। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। स्वच्छता अभियान के कारण क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, जिसे दुनिया भी स्वीकार कर रही है। प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही में एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ है। इस शोध को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारत में खुले में शौच के खत्म होने के बाद आ रहे बदलावों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शोध पत्र में कहा गया है कि खुले में शौच की कुरीति के खत्म होने से सालाना करीब 70,000 शिशुओं की मृत्यु रोकने में सफलता मिली है। कई महिलाओं की जिंदगी इससे बदल चुकी है। ऐसी ही एक महिला है चमोली जिले की किरण। आजकल हमारे गांव में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, जो खुले में शौच नहीं जाती है। पहले हम खुले में जाते थे, जंगलों में जाते थे या खेतों में जाते थे, अब वैसा भय नहीं है। जो शौचालय अभियान चलाया गया है उसमें हर महिला और बच्चे परिवार वालों को सुविधाएं हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। इसके साथ ही देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। हर घर नल जल योजना के तहत देश के करीब 78% घरों तक पाइप के जरिए साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो स्वच्छता का अभियान के तहत वार्षिक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहे हैं, जिसके चलते शहरों के बीच स्वच्छ दिखने की प्रतियोगिता बढ़ी है। लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। इसका असर है स्वच्छता के मानचित्र पर भारत की तस्वीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियंता दिवस के अवसर पर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अभियंता दिवस समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना का जिक्र किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित किया और लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की भी घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बिहार को दी 36,000 करोड़ रुपए की सौगात, मखाना बोर्ड का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को धार से आदि सेवा पर्व का करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री ने किया अभियंता दिवस समारोह का शुभारंभ। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा स्थापित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।